याद रखना, भाई जैसा प्रेम नहीं माताओं दादा, अगर रार न होवे तो औरत जैसा प्यार नहीं बदकार न होवे तो। और ये सत्य है कि भाई का प्रेम बड़ा अच्छा प्रेम है। भाई भाई में अगर प्रेम है, बीच में रार न होवे तो पता है ना, बड़ा भाई और एक छोटे भाई में बाप बेटे जैसा प्यार होता है और होना चाहिए। घर वही है जिस घर में सब भाई प्रेम से रहते हो, माताएं प्रेम से रहती हो। महाभारत हुआ, सिर्फ यही बोल दिया कि अंधे के अंधे, इसीलिए महाभारत हुआ। हाँ, कहते हैं दादा वैसे माताओं को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ये तो सत्य है। द्रौपदी ने इतने एक ही शब्द बोल दिया कि महाभारत हो गया। आप समझिए कि जहाँ 5-6 पुरुष बैठे हो माताओं, आपस में बात करते हो, वहां कभी एक औरत को नहीं बोलना चाहिए, बीच में जाकर के नहीं बोलना चाहिए, कभी भी मर्दों के बीच में बात नहीं करना चाहिए। देवियों वैसे कई देवियां अगर लड़ाई हो जाए ना तो बहुत बोलती है, नहीं बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए कि बोली एक अमोल है और जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुखबार आन। शब्दों का ऐसा प्रयोग करो जो सामने वाले को बुरा ना लगे। ऐसे शब्द कभी मत बोलो जो आपके शब्द सुन के दूसरे का दिल दुख जाए। ऐसे शब्द कभी माताओं अपने जीवन में नहीं बोलना चाहिए। पता है ना, भगवान ने वैसे अच्छा ही किया, मुख एक बनाया, कान 2 बनाए। क्यों? सुनो ज्यादा बोलो कम, इसीलिए कान 2 है, सुनो ज्यादा बोलो कम। अगर भगवान कान की जगह पे तो मुंह लगाए दे तो एक मोहते तो महाभारत कह जाते तो पता नहीं कहा हो। तो भगवान ने भी बड़ा अच्छा बनाया। हाँ, इसलिए कहते हैं कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए और बात कम करना चाहिए। जवाब दियो बीरन, बैठे हो झूठो खेल खेल ले वो दादा, पहले झूठो खेल भयो, सब पांडव जीतिए, सो पांडव कछु लालच में फंसिए। झूठो खेल भयो, पांडव लालच में फंसिए। अब जुआ को खेल दुर्योधन बोलो अब खेल ले वो, तुम्हें तो जुआ खेल वो आ तो है। अब पांडव दादा लालच में फंस गए, 500 वीर बैठे तो देवियों जुआ का खेल होने लगा। जुआ हस्तनापुर में खेल रहे कुंती के 5
पांडव द्रौपदी को हार गए थे तो ये गलत है। जब पांचों पांडव शरीर से हारे बैठे हैं तो उनका अधिकार का है जो मैया को हरा ले। दादा, उनका अधिकार का है जो मैया को हरा ले। उस शरीर से तुम हारे बैठे हैं पांचों पांडव। फिर भी दुर्योधन इतना दुष्ट है, दुशासन से बोले अरे जा द्रौपदी को सभा में लेकर के आ। उसने बोला था कि अंधे के अंधे ही हो जा। दुशासन चला, मैया आंगन में बैठी। जवाब दियो चलिए। बोले कहाँ? बोले आपको दुर्योधन जी ने बुलाया है। मैया बोली मैं वहां नहीं जा सकती, वहां मेरे 5 पति बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कर्ण जैसे योद्धा बैठे, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दुशासन बोला अगर जाओगी नहीं तो मैं घसीट के ले जाऊंगा, पर आपको चलना पड़ेगा। मैया बोली अरे भैया, पुरुषों की सभा में एक अबला नारी हो जाए, एक अबला नारी का क्या है, मैं नहीं जा सकती। दादा, वो दुशासन मैया को खींच के ले गया, सभा में खड़ा कर दिया। अब मैया ने जब सभा की हालत देखी है, देख रही 500 पति बैठे, नीचे गर्दन डाले, सब बैठे। दुर्योधन हंस के बोलो आए गई। हाँ, याद करो आपने क्या बोला था। मैया खड़ी है, याद रखना। दुर्योधन जवाब दिया अरे द्रौपदी खूब हंसो, आई गई हो, क्या बोला था। मैया चुपचाप खड़ी बोली बड़ो दुष्ट है,
दुशासन से बोला, अरे हो खड़ा क्यों है? खड़े होकर के मेरा मुंह ताकता है, इसकी साड़ी को उतारिए, ऐसे नंगी करिए। मैया ने जैसे ये वचन सुने, बैठी के मेरे 5 पति हैं, एक न एक तो हमारी लाज जरूर बचा दे। कोई तो बोले, एक नहीं बोले। दुशासन आगे बढ़ो। मैया बोली, एक तो खड़ो है जा तो, अरे कोई तो लाज बचा तो। माताओं एक बात बता दूं भाई, जो शरीर पे संकट आता है, हाँ रिश्ते नाते कितने भी अच्छे हैं, रिश्ते नाते तो छोड़ दो, जो परिवार होता परिवार वो भी साथ नहीं देता। आपके शरीर पे संकट है दादा, कौन सुनेगा? शरीर पे संकट है, कौन सुनेगा? हाँ, परमात्मा के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, वो ही सुनता है। तो याद रखना, मैया देख रही है कि 5 पति बैठे, कोई तो कहिए सबके मुंह की तरफ देख रही दुखिया, पर कोई ना बोलो। दुर्योधन बोला, तू साड़ी खींच। मैया ने कृष्ण को याद करो, अरे वो कृष्ण वीरन तेरे अलावा कोई मेरी लाज बचाने वालों नहीं है। अब तू ही लाज बचाए दे आए कि अरे कन्हैया, और रोने लगी है मैया।